अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स ए बी सी डी एज इट्स वर्टिसेस। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स शोड एट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेप्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। हमें उन्होंने कहा कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी वर्टिसेस उन्होंने हमें दी हुई है। अब क्वाड्रिलेटरल किस तरह का होता है? ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी वर्टिसेस हमें गिवन है ए बी सी और डी। अब वो कह रहे हैं कि इन वर्टिसेस के जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है इनके बिल्कुल मिड वाला दरमियान वाला पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं एल एम एन और ओ। तो कह रहे हैं कि इनके जो मिड पॉइंट है, इन वर्टिसेस के जो मिड पॉइंट्स हैं, अगर हमको कंसेप्टिवली ज्वाइन कर लें, यानी कि ये एल के बाद एम है तो उसको एम के साथ ज्वाइन करें, फिर एम के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है एन, उसको एन के साथ ज्वाइन करें, फिर एन के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है ओ, उसको ओ के साथ ज्वाइन करें, फिर ओ के बाद कौन सा पॉइंट है, यानी कि उसके बाद आने वाला जो पॉइंट है उसको उसके साथ ज्वाइन करें। तो हमारे पास ये जो फिगर अंदर बन रही है, ये अंदर वाली जो फिगर बन रही है, ये वाली एल एम एन और ओ, हमने इस फिगर को शो करना है कि ये फिगर जो है वो एक पैरेललोग्राम है। हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था, उसकी 4 वर्टिसेस थी ए बी सी डी। उन्होंने कहा कि अगर इसके मिड पॉइंट्स हम फाइंड कर लें और मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, कंसेप्टिवली ज्वाइन करें, यानी कि उस पॉइंट के बाद जो पॉइंट आ रहा है उसको उस पॉइंट के साथ ज्वाइन करें, तो हमारे पास जो फिगर बने, हमने शो करना वो फिगर जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अब उसको पैरेललोग्राम कैसे शो करना है? जो पैरेललोग्राम होता है इस तरह का होता है, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, यानी ये दो साइड्स इक्वल है और ये दो साइड्स, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है और ये दोनों साइड्स। तो इसको एक पैरेललोग्राम शो करने के लिए हम क्या शो करेंगे, इसकी जो ये ऑपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल है। अब इनको इक्वल कैसे शो करना है? हम ये शो कर देंगे इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि एन ओ का डिस्टेंस और एल एम का डिस्टेंस इक्वल है। ये भी तो एक ही बात है कि डिस्टेंस इक्वल है या ये वाली साइड्स इक्वल है, तो हम शो कर देंगे कि इनका डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्टिसेस गिवन है, एन और ओ की वैल्यूज गिवन है, तो हमें ये साइड नहीं गिवन। अगर साइड गिवन होती फिर हम शो कर देते कि दोनों साइड्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ वर्टिसेस गिवन है, तो इसलिए हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर शो कर देंगे कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। उसके बाद ये दो डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ये दो डिस्टेंस फाइंड करेंगे और साबित कर देंगे कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एल एम एन ओ है हमारे पास जो पैरेललोग्राम है, ये जो एल एम एन ओ वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम जो है वो बना रहे हैं। हमने शो करना है कि एल एम एन ओ जो है ये पैरेललोग्राम बना रही है, यानी कि हमें शो करना था इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ये एल एम एन ओ ओ, हमने इन दोनों का डिस्टेंस शो करना था और इनका डिस्टेंस फाइंड करना था, पहले एन ओ का फिर एल एम का। तो एन ओ का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो वर्टिसेस, ये दोनों पॉइंट्स भी तो होने चाहिए, लेकिन हमारे पास एल एम एन ओ ये चारों पॉइंट्स नहीं हैं। तो पहले हम ये चारों पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे ये इक्वल है। तो अब हम पॉइंट एल कैसे फाइंड करेंगे? जो पॉइंट एल था ये दोनों, इसका ए बी का मिड पॉइंट था,
तो अगर हम ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर ले तो ये पॉइंट एल एल होगा, क्योंकि एल दोनों का मिड पॉइंट है। तो ए और बी का अगर हम मिड पॉइंट निकाल लें तो हमारे पास पॉइंट एल आ जाएगा। तो इसलिए पहले हम ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, इसी तरह ए डी का मिड पॉइंट निकालेंगे, सी डी का और फिर बी सी का। पॉइंट एल फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब L का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, यानी कि L पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें किन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है, पॉइंट A और B को यूज करना है। पॉइंट A हमारे पास है 9 3, पॉइंट B हमारे पास -7 और 7। अब A और B का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो पहला जो पॉइंट होगा उसके जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 होंगे और दूसरे पॉइंट के पॉइंट x2 y2 होंगे। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और पॉइंट L फाइंड करेंगे। x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 9 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -7 डिवाइडेड बाय 2। y1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस y2 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 7 10 डिवाइडेड बाय 2। 9 में से 7 माइनस कर देंगे 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 और 10 डिवाइडेड बाय 2। इनकी कटिंग कर देंगे, 2 1 द 2 2 1 द 2 2 1 द 2 2 5 द 10। तो L इज इक्वल टू 1 5। तो हमारे पास पॉइंट L आ गया है, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट जो है वो पॉइंट L है। L पॉइंट हमारे पास आ गया 1 5। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे, उसके बाद इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हम पॉइंट M फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला मिड पॉइंट का यही होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन M जो है वो किन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, M जो है वो पॉइंट A और पॉइंट D का मिड पॉइंट है। इसका मतलब हम पॉइंट A और पॉइंट D यूज करेंगे। पॉइंट A क्या है हमारे पास 9 3 और पॉइंट D हमारे पास है 5 और -5। पहले पॉइंट के जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 से शो करेंगे उनको, और दूसरे को x2 y2 से शो करेंगे। अब सिर्फ ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट M आ जाएगा। M इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास 9 प्लस x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या y1, तो y1 क्या हमारे पास 3 प्लस y2 हमारे पास क्या -5 डिवाइडेड बाय 2। 9 plus 5 14 divided by 2, 3 plus minus -5 divided by 2, 2 1 the 2 2 7 the 14 7। अब 3 प्लस क्या 5 माइनस का, प्लस माइनस -5 में से 3 माइनस कर दे 2, बड़ी वैल्यू 5 है उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा डिवाइडेड बाय 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। M is equal to 7 और -1। तो हमारे पास पॉइंट M भी आ गया है 7 और -1, 7 और -1। अब हम पॉइंट N फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला भी यही होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन N जो है वो किन दो पॉइंट्स का मिड है, C और D का, तो यहाँ पे हम पॉइंट C और D यूज करेंगे। पॉइंट C क्या है हमारे पास -3 और -7। तो पहले पॉइंट के जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 और दूसरा पॉइंट C था तो D था तो वो x2 y2 होगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 क्या है हमारे पास -3 प्लस ये x2 क्या है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2, y1 क्या है हमारे पास -7 प्लस y2 क्या है हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस माइनस 5 में 3 माइनस कर दे 2,
बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 -7 प्लस माइनस माइनस -5 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस माइनस करेंगे और पॉइंट n फाइंड करेंगे। n इज इक्वल टू 2 से कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 प्लस कर दे 12। बड़ी वैल्यू 7 है, सर माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है। 1 2 1 का 2 2 6 का 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। तो पॉइंट n हमारे पास आ गया 1 और -6। अब हम पॉइंट O फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला भी यही होगा, O इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट O का मिड पॉइंट यानी कि पॉइंट O हमने फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है B और C का, उसका फार्मूला भी यही होगा। तो पॉइंट O जो है वो पॉइंट B और C का मिड पॉइंट है, तो हम पॉइंट B और C यूज करेंगे। -7 7 -3 और -7। पहला जो पॉइंट होगा वो x1 y1, दूसरा x2 y2, दूसरा x2 y2 होगा, पहला x1 y1 और इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस y2 की वैल्यू क्या है -7 डिवाइडेड बाय 2। -7 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2। 7 प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 7 में 3 प्लस करते हैं 10। बड़ी वैल्यू 7 है, साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है, डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस 7 में से 7 माइनस करते हैं 0 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2 2 5 10 -5 और 0 को 2 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा। हमारे पास पॉइंट O आ गया -5 और 0, -5 और 0। हमने ये मिड पॉइंट्स पहले फाइंड करने थे तो हमने ये मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इन दो पॉइंट्स का LM का और ON का, और इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। उसके बाद MN का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और OL का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स जो हम अगर इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ये वर्टिसेस MN L और O, ये जो वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं, ये पैरेललोग्राम बना रही हैं। अब हमने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। ये L है, M, या फिर इस तरह से कर लेते हैं, ये L M N और ये O। हमने इन ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, यानी OL और N M को पहले हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर लेते हैं, फिर इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। MN और OL को हमने इक्वल प्रूव करना है, यानी इनका जो डिस्टेंस है हमने ये प्रूव करना है इनका डिस्टेंस इक्वल है। तो पहले हम M और N का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। M N का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो M N के डिस्टेंस को किस तरह से शो करेंगे? आपने M N के डिस्टेंस को इस तरह से शो करना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? M √ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। अब पॉइंट कौन कौन से हैं? M और N। पॉइंट M हमारे पास है 7 -1 और पॉइंट N है हमारे पास 1 -6। यहाँ पे पहले M है तो M के पॉइंट्स को हम x1 y1 कहेंगे और N के पॉइंट को x2 y2 कहेंगे। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम M और N का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 क्या है हमारे पास 1 -x1 7
उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -6, उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1, उसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 माइनस कर दे 6, बड़ी वैल्यू 7 है, उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है, तो -6 स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। माइनस की पावर जो है वो इवन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर लेंगे 36 प्लस प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस कर दे 5, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है, 36 प्लस माइनस की जो पावर है वो इवन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25। अब 36 और 25 को हम ऐड कर देंगे, तुम्हारे पास आंसर आ रहा है √61। इसी तरह से अब हम ओ एल का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब कि ये चारों डिस्टेंस सेम आने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स के जो डिस्टेंस है वो सेम आने चाहिए। अगर एक का भी डिस्टेंस सेम ना आया तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है, उसकी वर्टिसेस नहीं है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स का फाइंड कर लिया, अब हम एम एन का फाइंड किया, अब हम एल ओ का फाइंड कर लेते हैं। एल ओ का डिस्टेंस फाइंड कर, फॉर्मूला सेम होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब पॉइंट एल और ओ है तो एल और ओ पॉइंट को यूज करेंगे, तो हम पॉइंट एल और ओ को यूज करेंगे। पॉइंट एल क्या है हमारे पास 1 5 और पॉइंट ओ है हमारे पास -5 और 0। तो पहले पॉइंट एल है तो इसके पॉइंट कौन से होंगे x1 y1 और फिर दूसरे पॉइंट x2 y। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। माइनस माइनस प्लस 6 सॉरी माइनस माइनस प्लस 5 में 1 प्लस कर देंगे 6, बड़ी वाली 5 प्लस के साथ माइनस का साइन है तो माइनस है -6 स्क्वायर प्लस, अब 0 में से 5 माइनस कर देंगे तो -5 होल स्क्वायर। अब माइनस की पावर जो है वो इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये वाला माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इवन है, 5 का स्क्वायर 25। अब 36 और 25 को ऐड कर देंगे तो 61। इसका भी आंसर 61 था और इसका भी आंसर √61 है, इसका भी √61, यानी कि ये दोनों साइड्स तो इक्वल आ गई है। ये वाली साइड MN और LO ये दोनों साइड इक्वल आ गई। अगर हम प्रूव कर दें कि ये NO और ML जो साइड है ये भी इक्वल है तो फिर इसका मतलब कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है। ये जो फिगर बन रही है ये एक पैरेललोग्राम है। तो अब हम उन दो साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। अब हम इन दो साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। पहले हम NO का डिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर ML का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम NO का डिस्टेंस फाइंड कर लें। फार्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आपने डिस्टेंस और मिड पॉइंट का जो फार्मूला है उसको मिक्स नहीं करना, इन दोनों को अच्छी तरह से याद करना है और ये दोनों जो है वो डिफरेंट है। अब पॉइंट N और O का डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट N क्या है हमारे पास 1 - 6 और पॉइंट O -5 0। पहले पॉइंट N है तो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 होंगे और दूसरे के पॉइंट x2 y। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू -6। माइनस माइनस प्लस 5 में 1 प्लस कर देंगे 6,
बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन है। 0 माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। 6 का स्क्वायर 36, 6 में 0 ऐड कर देंगे 6 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेंगे वो भी 36 आएगा। अब 36 में 36 ऐड कर देंगे 72। तो हमारे पास एन ओ का डिस्टेंस आ गया √72। अब हम एम एल का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एम एल का डिस्टेंस फाइंड x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। पॉइंट m क्या है हमारे पास 7 माइनस 1 और पॉइंट l 1 5। तो पहले क्या है m है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये x1 y1 होंगे और ये x2 y2 होंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास x2 की वैल्यू है 1, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस y1 की वैल्यू -1 प्लस माइनस 7 में से 1 माइनस कर दे 6 बट वैल्यू 7 है उसका माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 5 प्लस 1 6 6 स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर 36 36 प्लस 36 72। दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो पहले भी इन दोनों साइड्स का आंसर सेम आया था √61 और इसका भी √61 और इन दोनों साइड्स का √72 और ये √72। तो ये ऑपोजिट साइड सेम आ गई तो इसका मतलब कि ये जो फिगर बन रही है उन वर्टिसेस से वो एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं तो फिर आपने ये लिख देना एज कौन कौन सी साइड एम एन एल ओ इनका डिस्टेंस किसके इक्वल आया था हमारे पास √61 और उसके अलावा एन ओ और एम एल। इसका डिस्टेंस किसके इक्वल आया था √72। क्योंकि ये ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल आ गई है तो इसका मतलब कि जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम बना रही है। तो हम लिख देंगे सिंस द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्योंकि इसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हैं सो it is a parallelogram। तो इसका मतलब कि ये एक पैरेललोग्राम